नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई करने पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां फरिया क्षेत्र में युवक ने अपने ही दोस्त को गोलियों से भूना, मौके पर हुई मौत। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सार्वजनिक गणेश पूजा समिति ने समाजसेवी लुत्फुल हक को किया सम्मानित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज कन्नौज के मेहंदी घाट गंगा किनारे पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों सहित कर्मचारी और जनता को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही मंत्री ने गंगा जी पर सफाई भी की। पखवाड़ा या स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश हमको दिया, रास्ता दिखाया, और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल से हमको उस पर चलने के लिए तैयार किया। अब ये काम एक निर्णायक स्तर पे है। प्रत्येक गांव में कूड़े से कंचन की योजना यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर RRC बन रहा है, लेकिन ये योजना तभी सफल होगी जब हर नागरिक संकल्प करे कि मैं ना कूड़ा करूँगा ना कूड़ा करने दूँगा। मतलब कूड़े का सिस्टम बनाना ज़रूरी है। सारा सिस्टम मोदी जी दे चुके हैं, योगी जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, और हमने ये संकल्प लिया है कि किसी भी गांव में अब कोई भी कूड़ा फेंकने वाली परंपरा नहीं रहेगी। जो होगा हम कूड़ेदान में, डस्टबिन में डालेंगे, और वो कूड़ा नहीं है, वो कंचन है, उसको दोबारा प्रयोग किया जाएगा। और चाहे वो गोबर हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कांच हो, चाहे लोहा हो, हर चीज़ को हम रिसाइकिल यानी पुनर्उपयोग में ले आएंगे। सरकार के द्वारा आज स्थान चुना गया है जो महानदी घाट है, यहाँ पर काफ़ी गंदगी भी देखने को मिली। आगे आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे कि ये गंदगी जो है ये आगे ना फैले और वहाँ सफाई में? जी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में दोस्त ने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला थाना फरिया क्षेत्र के अंतर्गत गांव दादनपुर से जुड़ा हुआ है, जहां दोस्त ने दोस्त पर ही ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से चालक की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। गांव में सनसनी फैली। मृतक युवक पूरन सिंह नामक व्यक्ति को उसके दोस्त ने फोन करके बुलाया था। पूरन सिंह प्लम्बरिंग का कार्यकर्ता था, काम करके लौट रहा था। अपने घर पर इस समय उसके दोस्त का फोन आया और उसको अपने द्वारा चिन्हित की हुई जगह पर बुला लिया और उसको ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार के साथ मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय पुलिस सभी बिंदुओं पर कर रही है जांच पड़ताल। पुलिस के अधिकारी मौके पर लोगों से कर रहे हैं पूछताछ। आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। पुष्पेंद्र कुमार, क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई? सर, ये काम करके आ रहे थे प्लम्बर का, तो इनके दोस्त ने जो नरेश है ना, उन्हें रास्ते में फ़ोन किया कि नरेश यहाँ पे आ जा मेरे गाँव। तो एक दुकान पे खोगा पड़ता है दादनपुर में, उसी के पास उन्होंने गोली मारी है। कम से कम 7-8 बार फायरिंग की है, और गोली वगैरह भी, मतलब 7-8 गोली भी शरीर में मारी हैं, और छर्रा वगैरह की शरीर पे दाग भी हैं। और क्यों मारी थी गोली, क्या वजह रही थी? सर, ये तो अब उन्हें पता होगी, जो मृत्यु हो गई है और उनकी गोली मारी उसे पता होगी। सर, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। जब हम वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे तो फायरिंग भी हो रही थी, और हमारी रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया मेरी दीदी का को वहाँ मत जाना, वहाँ फायरिंग हो रही है। तो हम गाँव से लौट गए थे। हम जब वहाँ पे फोर्स पहुँचा है तब वहाँ पे पहुँचे थे हम लोग। आज दिनांक 22 सितंबर को तकरीबन 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दादनपुर थाना फरिया में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जानकारी प्राप्त की गई तो मृतक पूरन सिंह, जो कि वजीरपुर के रहने वाले हैं, को उसके ही साथी नरेश सिंह, जो कि ग्राम दादनपुर का रहने वाला है, अपने गांव बुलाकर गोली मार दी गई है। डेड बॉडी को मौके से मोर्चरी भिजवा दी गई है। परिवारीजनों से एप्लीकेशन लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां थाना दिवस के अवसर पर आज सैदपुर थाना परिसर में जिलाधिकारी आरिका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा थाना कोतवाली सैदपुर में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उसके त्वरित और गुणवत्ता निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी विजय आनंद शाही, कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह समेत राजस्व के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव पताही सड़क सिसहानी गांव में गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क पर नाली के गंदे पानी के जमा होने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी होती है। ये सड़क पकड़ी दयाल और पताही प्रखंड को जोड़ती है। दोनों प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को कम दूरी तय कर अनुमंडल और जिला मुख्यालय जाने में सहूलियत होती है। इस सड़क पर करीब 500 छोटे बड़े वाहनों को गुजरना पड़ता है। सड़क के गड्ढों में तब्दील होने से राहगीरों सहित आम ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन छोटी बड़ी वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। नाली के गंदे पानी से निकल रहे बदबू से महामारी का भय लोगों को सता रहा है। वहीं ग्रामीण की शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीण रमाकांत सिंह, भोला पासवान, विनोद कुमार सिंह, अखिलेश पासवान, राघोसा, विजय कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ सार्वजनिक गणेश पूजा समिति रेलवे मैदान पाकुड़ में आयोजित 25वें रजत जयंती वर्ष गणपति महोत्सव के चौथे दिन देर शाम शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पाकुड़ के विख्यात समाज सेवी लुत्फुल हक मौजूद थे। कार्यक्रम में कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यों ने मोमेंटो, शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। मंच का संचालन कर रहे युवा नेता अनिकेत गोस्वामी ने लुत्फुल हक को समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के विस्तार से बताया। वहीं देश विदेश में किए गए सम्मान को भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश चौबे और समिति के संरक्षक संजय कुमार ओझा, संस्थापक हिसाबी रॉय मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।